हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और ये पार्ट 5 है। ठीक है, और ये पार्ट कंप्लीट होते ही जो 18 तारीख को पेपर हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो जो है कम डालने का कारण ये भी है कि यहाँ MCQ पे काम हो रहा है, बिहार स्पेशल जो है उस पे काम हो रहा है, तो मतलब काफ़ी कुछ है जो पैरेलली चल रहा है। इस वजह से जो है थोड़ा वीडियो कम जा पा रहा है। कोई नहीं, अभी रेगुलर हो जाएगा 1-2 दिन बाद से और ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 43 है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है? देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है? 43 है। तो मान लीजिए, देखिए अगर आप लोगों ने सीक्वेंस एंड अगर सीरीज पढ़ा हो, मैं बस ऐसे बेसिक के कंसेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस सीरीज अगर आपने पढ़ा हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हमें लेना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो देखिए हम कैसे लेते थे कि एक हमने x ले लिया, उसमें हम क्या करेंगे कि 1 ऐड कर लेंगे, तो एक आगे और एक पीछे, तो x माइनस 1। तो यहाँ से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पहला नंबर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं अगर इसको अप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, ऐसे तो मैं इजिली इसको कर सकता हूँ, आसान है, ये कुछ और ये बताना चाह रहा है। औसत 43 है, तो देखिए x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 43। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये x 3x बाई 3x, x इक्वल टू 43, यानी जो एवरेज है वही ये बीच का है। यानी अगर आप बोल सकते हैं कि ये जो एवरेज है x है, तो इसी तरीके से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? x माइनस 1, एंड सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का औसत क्या होगा? बाई 2 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x बाई 2, तो ये कितना? x हो जाएगा। x हमारा कितना है? 43, तो आंसर 43। तो आप ऐसे इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें लेना हो, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो देखिए x माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे सॉल्व, तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन में जब 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ध्यान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फल को लाल जोड़े लाल हरे काले रंग है, इसे 1 इंच घन में काटा जाता है। तो देखिए 1 इंच घन में काटा जा रहा है, यानी n इक्वल टू हमारा 4 इंच का है और 1-1 इंच में, तो ये हो जाएगा 4 का। ठीक है, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे होंगे? तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि 12 n माइनस 2। ठीक है, कि जब 2 फलक की बात आती है रंगने के, तो यहाँ से n इक्वल टू 4 अगर आप पुट करोगे तो 4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 180 किलोमीटर, वो जाता है 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखिए, जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम निकालेंगे क्या? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, तो कुल दूरी जो होगा वो कुल दूरी कितना होगा? तो 120 किलोमीटर पहले चला है 60 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा है 180 किलोमीटर, तो टोटल हो गया कितना? 300 किलोमीटर। ठीक है, अब हम समय की बात करते हैं। तो देखिए पहले वाले में अगर हम समय अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 120 दूरी बटे वेलोसिटी 60 प्लस दूसरे वाले में 180 बटे 90, तो यहाँ से हो जाएगा 2 घंटा प्लस 2 घंटा विच इज इक्वल टू 4 घंटा। ठीक है, तो एवरेज
एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा 300/4 घंटा विच इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। If two natural numbers a and b are such that a square minus b square equal to 17, a greater than b, then possible values of a square plus b square minus ab। अच्छा देखिए, यहाँ a ग्रेटर देन b दे रखा है, मतलब a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 17, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 17, ठीक है। अब a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 17 लिख लेते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 17। तो a 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को अब ऐड कर दो तो 18, तो a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 8। जो एक्सप्रेशन है e, ये निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। हम इसको लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का, और माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये ab हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना, 9 में से 8 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 9 8 72, तो 1 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 73। 73 आपका आंसर। और 25 माइनस, तो क्या है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी ये रहा डिवाइड, मतलब माइनस जो है वो क्या है, डिवीजन है। 7 प्लस, तो प्लस जो है वो माइनस है। 15 गुने, तो गुना है मतलब प्लस है, गुना जो है वो क्या है, प्लस है। एंड ये जो डिवीजन है ये क्या है, गुना है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ द 100, देखिए जहाँ डिवीजन है वहाँ आप गुना कर लो, माइनस वहाँ है वो डिवाइड कर लो, एंड प्लस जहाँ है वहाँ माइनस करना है, गुना जहाँ है मल्टीप्लिकेशन वहाँ ऐड करना है। तो चलिए, ये आपका हो गया 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100 प्लस का 75। अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इससे इससे आप कैंसिल करो, तो ये हो गया 50 माइनस का 100 प्लस का 75, तो यहाँ से 25, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 25 आपका आंसर। एन एलॉय इज मेड फ्रॉम जिंक, जिंक कॉपर एंड लीड, जिंक है, कॉपर है एंड लीड है पीबी, ठीक है। इफ द मास ऑफ कॉपर इज 20 kg, तो कॉपर का मास जो है ये 20 kg है। देन टोटल मास ऑफ द एलॉय एंड मास ऑफ जिंक आर, ठीक है। इफ द मास ऑफ कॉपर इज 20 kg, देन टोटल मास ऑफ एलॉय, चलिए तो देखिए ये जो रेशियो है वो 3:5:4 के रेशियो में है। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो टोटल अगर मान लेते हैं कि x है, या ऐसे आप इसको बोल सकते हो कि ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, और ये कितना हो गया 4x। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो भी रहा होगा, या ऐसे आप इसको इस तरीके से कर लो, x वेक्स साइड करो सिंपली। देखो यहाँ कॉपर का अमाउंट, जिंक का अमाउंट कितना रहा होगा, तो 5 3 8 4 12, तो इतना हिस्सा जिंक 3/12, कॉपर जो है 5/12 और 4/12 रहा होगा पीबी। अब ये बोल रहा है कि 5/12 है वो 20 kg है, यानी 5/12 गुने टोटल जो रहा होगा वो 20 kg, टोटल कहीं रहा होगा। तो टोटल T इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, या 5 से 4, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 kg।
तो आप बोल सकते हैं कि 48 केजी तो एलॉय, मास ऑफ द एलॉय हो गया। अब मास ऑफ जिंक हमें चाहिए, तो जिंक कितना है, जिंक का हिस्सा, तो जिंक का हिस्सा है 3/12। ठीक है, जिंक का हिस्सा है 3/12 ऑफ टोटल, टोटल कितना है 48, तो 12 चौका तो 4 तिया 12, तो 12 केजी आपका कितना हो गया, किसका हो गया, और जिंक का, तो 12 12 48। ठीक है, आंसर आपका बी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए जब हाफ ईयरली तो टाइम तो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 2, रेट हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 2000 1 प्लस 5/100 स्क्वायर -1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 से ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर -1। तो देखिए आप यहाँ से इजीली बोल सकते हैं कि 2000 और ये हो जाएगा कितना, 441 माइनस का 400/400। ठीक है, तो ये 4 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और गुने ये हो जाएगा 41, तो ये कितना हो गया आपका 205, तो बोल सकते हैं 200। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंप्लीट द पेयर। तो देखिए BNLP YMOK KGDU, तो B जो है Y, तो अगर मैं BY है, यानी अगर अपोजिट अगर लेते हैं एक का मिरर इन, तो ऐसे A M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखिए यहाँ से कि जो B है वो Y है, N है वो M है, L है वो क्या है O है, और P जो है वो क्या है K है। ठीक है, तो इसी तरीके से K का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और G का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो PT, और D आपका क्या हो जाएगा, W, PTW कहीं है, PTW यही हो गया, और U का F हो जाएगा। ठीक, ऐसे फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 9। फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, all 3 digit number, find the sum of all 3 digit numbers डिविजिबल बाय 9, मतलब जो है कि 9 से विभाजित होने वाले वो सारी संख्याएं हमें बतानी है। तो अगर हम पहला कोई 3 डिजिट का नंबर अगर हम देखें तो ये कौन सा होगा, अगर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर तो वो 108 होगा, और लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 999। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं कि, अब देखिए इसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप
अब इसका हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लगा के निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म हमें पता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात आती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है ना, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि nth टर्म tn इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म जो है a1 हमारा कितना हो गया, 108 हो गया, tn है तो लास्ट टर्म तो हम 999 ले लिए, तो 999 माइनस 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डिफरेंस 9 है, क्योंकि 9 9 के डिफरेंस में होगा तभी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इंटू, अच्छा ये एक ही है 9, ठीक है। अब तो यहाँ से आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म प्लस 1, ठीक। तो चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो टर्म आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक ना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसको अगर आप, और n हमारा 100 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 100/2 इंटू 1107, ठीक है। तो यहाँ से आप तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 55350, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ है, हाउ मैनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो देखिए ऐसे ट्रेंगल में आप क्या कर सकते हैं कि छोटे वाले में नंबरिंग कर लें, ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन से बना लें। जैसे मान लीजिए कि ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 6 तो टोटल हो गए, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं कि 1 2 से एक हो जाए, 3 4 से एक हो जाए, 5 6 से एक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर हम आते हैं कि 1 2 3 अगर मिला लेंगे तो एक हो जाएगा, 2 3 4 मिला लेंगे तो कितना, फिर एक और आ जाएगा, 4 5 6 अगर मिलाते हैं तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एंड 6 5 1 नहीं 3 4 5 भी मिलाएंगे तो एक आएगा, 3 4 5, ठीक है। 4 5 6 मिलाएंगे तो एक आएगा, फिर 5 6 1 मिलाते हैं तो एक आ जाएगा फिर से, और 6 1 2 मिलाएंगे तो यानी एक, और लास्ट में इन 6 को मिला दोगे तो एक आ जाएगा। यानी टोटल जो हो गए 6 प्लस 2 2 वाले से 3 3 3 वाले से 6, तो 6 3 9 6 15, और टोटल को मिला के एक आ जाएगा तो वो 16 आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे, पहले तो ये 6 आ ही गए, तो 6 प्लस
1 और 2 से एक, 2 3 से, तो ऐसे वाले कितने आ जाएंगे, दो दो के पेयर वाले, तो वो 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 3 के पेयर वाले यानी 1 2 3, फिर 2 3 4, 3 4 5, तो ऐसे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। फिर अब हम करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 सबको मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से टोटल जो है आपका कितना हो गया, 16। तो आंसर जो है ए है इसका। नेक्स्ट है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 25%, इट्स डेली सेल इज इंक्रीज बाई 30%। ठीक है, देन नेट प्रेजेंट इफेक्ट ऑन डेली। तो देखिए ऐसे में अगर नेट इफेक्ट की हम बात करते हैं, नेट इफेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली जो मतलब ऐसे देखिए, कोई भी प्राइस जो है आर्टिकल का, तो मान लीजिए प्राइस है, अगर कोई पहले रिड्यूस करता है फिर बाद में इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, ऐसा कुछ। तो यहाँ से एक्स को आप 25 मान लें, ठीक है, एंड वाई आपका हो जाएगा 30। तो रिड्यूस अगर हुआ है तो 25 माइनस में होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 25 प्लस का 30 प्लस माइनस का 25 इंटू 30/100। ये 25 से तो ये 4 4 बार, और 4 से इसको हम 7.5 टाइम्स, और ये निगेटिव है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 25, तो ये 5 प्लस का, और यहाँ से माइनस का 7.5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2.5, और माइनस का 2.5 है, तो देखिए 2.5 डिक्रीज हो जाएगा फिर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2.5 डिक्रीज। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि ए आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाय 3 7 11 एंड 13। तो देखिए ऐसा नंबर हो तो हम क्या करते हैं कि पहले और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 3, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा 77 गुने 13 तिया 39। ठीक है, तो 963, 6 और 7 3 21, 61 21 हो गया ना, 6 तो ये हो गया 0, और 7 21 हो गया 30। ठीक है, तो इतना आएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, अब ये बोलता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो हम देखिए एलसीएम तो इतना है। अब हम क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट के लिए हम 4 डिजिट तक जा सकते हैं मैक्सिमम। यानी अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो कारण क्या है कि देखिए अगर
आप इसको इस तरीके से समझिए कि लार्जेस्ट हम कहाँ तक इसमें जा सकते हैं, तो 4 डिजिट तक जाना नहीं है, तो ये हो जाएगा 9009। अगर इसी में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12012। ठीक है, तो ये तो 5 डिजिट आ गया, 5 डिजिट। तो यहाँ से अब 4 डिजिट तक ये है, तो 4 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 9009, यही हो सकता है। ठीक है, द सम ऑफ 9 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स 2002288। ठीक है, द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स अमॉन्ग दीज नंबर्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि 9 ऐसे जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, उसमें से 9 में से जो प्राइम नंबर होगा उसका एवरेज हमें निकालना है। तो देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं बता रहा था कि कैसे हम 3 डिजिट लेना है, हमें 5 डिजिट लेना है, ऐसे। तो 9 डिजिट अगर हमें 9 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर लेना है 9, तो हम 9 के लिए हम x+1, x+2, x+3, x+4, तो ये कितना हो गया, इधर ही वैसे ही x-1, x-2, x-3, x-4। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो ये कितने हो गए, टोटल 9। 9 में तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 9x। ठीक है, 9x इक्वल टू 2002088। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 9 से आप करोगे तो 2, 3 एंड 18, तो ये 232। तो यहाँ से x अगर 232 है तो चलिए 232, तो ये हो जाएगा 233, 234, 235 एंड 236। माइनस करते हैं तो 231, 230, 229 एंड 228। ठीक है, तो ये आपका नंबर है। अब इसमें से प्राइम नंबर अगर हम छांटने की बात करते हैं तो प्राइम नंबर एक हो जाएगा 229 एंड एक हो जाएगा 233। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, मैं निकाला हूं, तो ये आप एक बार चेक करना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है कि फिर फैक्टर आप निकाल के देखोगे किसी कुछ है, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ। तो चलो कोई नहीं, तो 229 एंड 233। ठीक है, तो इसका हमें एवरेज निकालना है ना, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा 229 प्लस 233/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2, अगर मैं इसको 9 3 12, तो ये हो जाएगा 2, तो ये इसको तो 1 5 6, तो 231। ठीक है, चलिए 231 आप इजीली बता सकते हैं, तो 231 आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन जो है आपसे करवा रहा है कैलकुलेशन, तो आयोग भी चाहता है कि फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट बेटर फॉर अ कस्टमर। बेटर फॉर कस्टमर की बात हो रही है सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20% मिलेगा, यानी 0.80 इंटू 15%, तो 0.85 इंटू 0.90। ठीक है, इसी तरीके से मैं बी की बात करता हूं तो 100 इंटू 75.75 इंटू हो जाएगा 87.5 एंड एक हो जाएगा ये 10%, तो 0.90। ठीक है, तो ऐसा कुछ। चलिए, तो इसको फर्स्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो आएगा ये आएगा 38.8%। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 40.937। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो बी इज अ बेटर ऑप्शन। राम एंड श्याम शेयर 720 रुपया इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो राम श्याम 5:7 में 720 रुपया, यानी टोटल कितने पार्ट है, 12 पार्ट। 12 पार्ट जो है 720 रुपया में बढ़ता है, तो एक पार्ट जो है 60 रुपया में, यानी बोल सकते हैं
एक पार्ट 60 रुपये का। अब बोलता है कि व्हेन हरी ज्वाइंस देन न्यू रेशियो बिकम 579। तो देखिए हरी जब ज्वाइन करता है तो रेशियो फिर से 5 7 और ये 9, तो 9 हरी का हो गया, ठीक है। और ये है राम का और ये श्याम का, राम है श्याम है हरी। ये चीज देख रहे हैं कि रेशियो जो है सेम ही है, तो रेशियो जो है राम और श्याम का सेम रखने के लिए हरी को उसी के पार्ट में डिवाइड कंट्रीब्यूट करना होगा। तो हरी को जो कंट्रीब्यूट करना होगा वो 9 पार्ट करना होगा। अगर देखा जाए तो 9 पार्ट कंट्रीब्यूट्स हरी, हरी कंट्रीब्यूट्स 9 पार्ट। तो 9 पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 9 गुने 60, तो ये हो जाएगा 540 रुपये। तो 540 रुपये जो है हरी जो है कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। चलिए, इफ हांगकांग इज कोडेड 42309230 एंड दिल्ली इज कोडेड 85641, तो हाउ कैन लंदन, तो मैं अगर लिखूं हांगकांग, हांगकांग 42309230, दिल्ली जो है 85641, ठीक है। ऐसा है, यहाँ है लंदन, तो एल से तो हमें पता चल रहा है कि एल जो है वो 6 ही होना है, तो एल यहाँ से मैं 6 उठा लेता हूँ, ठीक है। तो एल तो हमारा 6 हो गया। ओ की अगर हम बात करते हैं तो ओ हमारा कितना है, 2 है। तो लंदन को हम सिंपल एल हो, तो देखिए एल हो गया 6, ओ हो गया 2, एन हमारा किधर है 3 है, और डी हमारा किधर दिख रहा है, डी डी 8 है, ओ फिर से 2 एंड एन हमारा कितना है 3 है। तो हो गया कितना 603823, 60 ओ 2 है, तो 623823, ठीक है। हाँ 623823, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर कॉल्ड फूड, वाटर कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड पॉन्ड, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ब्लड रेड, तो रेड जो है वेल होगा, सिंपल। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन देयर फिगर्स गिवन बिलो, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कितने रेक्टेंगल होंगे, तो इसको अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो देखिए 1 2 3 4, 1 2, एक तो 1 है, 1 2 है, ठीक है। वो सॉरी, इसको ऐसे 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 ऐसे, 1 1 है, 1 2 है, ठीक है। बॉक्स को हमको गिनना है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं 1 + 3 1 हो जाएगा, फिर हम 2 + 4 लिख लेंगे, वो भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 प्लस अगर हम 4 करें तो एक रेक्टेंगल और, 1 + 2 करें तो एक रेक्टेंगल और, ठीक है, ये वाला। चलिए अब 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़ दें तो एक और रेक्टेंगल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले पिता का हम 4 गुना था। देखिए पिताजी हैं F + S = है 50 साल, 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो, तो फादर -5 सन -5, ठीक है। और ये जो है 4 गुना हो जाता है, फादर को यहाँ पटको तो ये हो जाएगा 5 - S - 5 = 4S
माइनस का 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इसको आप सब्सट्रैक्ट करो तो ये 45 20 कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू, और 4s इधर और 1s इधर आ गया तो ये हो गया 5s। तो s इक्वल टू 13, s अगर 13 आ गया तो फादर कितना हो जाएगा 37। तो 37 एंड 13 साल, ठीक है। 100 है, a प्लस बी इक्वल टू 30, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 559, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें बताने हैं। चलिए, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी का हम इसको होल स्क्वायर माइनस का 3ab लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 559 इक्वल टू ए प्लस बी कितना हो जाएगा 13 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर 169 माइनस का 3ab। तो ये जो है 13 काटोगे तो ये हो जाएगा 52 और 39, तो 43 इक्वल टू 169 माइनस का 3ab। अब 3ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 169 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 126। तो ab हमारा कितना हो गया 42, ab 42 हो गया। तो हमें चाहिए a प्लस बी, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a प्लस बी कितना, a प्लस बी 13 है, माइनस का 2 इंटू 4 2, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस का 8 4 84। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो 85 आपका आंसर, ठीक है। 85। तो अब जो है एडीओ 18 का जो था वो कंप्लीट होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट किसी एडीओ पेपर को करेंगे। ऐसे ये जो 2 पेपर हमने करा रखे हैं जीएस का भी और इसका भी, तो इससे आप काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स के भी काफ़ी हो गए हैं प्रॉब्लम, तो यहाँ से आप इजीली जो है, और क्योंकि देखिए नेक्स्ट पेपर जो है इसी पैटर्न पे है और इसी टाइप का है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा मिलता जुलता ही है, सिमिलर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं भी कराएं तो आप इजीली इसको